अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर पे बड़ी तफसील के साथ बात की थी और आई होप कि आपको वो टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आज हम केमिस्ट्री के एक और इंतहाई अहम और बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं आयन से। लास्ट टाइम हमने एटम पे बात की थी और इस पे बड़ी तफसीली बात हुई थी। एटम के अंदर बुनियादी तौर पे 3 बड़े पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। एक न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर होती है। दूसरे लफ्जों में एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की तादाद नेगेटिव चार्ज की तादाद के बराबर होती है। यही वजह है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ खास रीजंस की वजह से एक एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, खारिज कर देता है, या फिर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। अगर एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे या एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो एटम एक आयन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। पॉजिटिव आयन को केटायन भी कहते हैं और इसी तरीके से नेगेटिव आयन को एनायन भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि असल में एक एटम कैसे एक आयन के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने एक मिसाल ली है एक सोडियम एटम की। सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। अब होता यूं है कि ये सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 रह जाती है, जबकि प्रोटॉन अभी भी 11 हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 10 हैं जबकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 11 हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस वजह से सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पहले सोडियम एक न्यूट्रल एटम था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने की वजह से अब ये एक पॉजिटिव आयन में तब्दील हो चुका है। ये जो प्रोसेस है पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन वाला, जिसमें पॉजिटिव आयन बनती है, इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है एटम में। तो चूंकि इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है इसलिए पॉजिटिव आयन बनाने का अमल एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे हम एक और मिसाल लेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 ही प्रोटॉन्स होते हैं और ये जो मैग्नीशियम एटम है ये आमतौर पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 12 की बजाय 10 रह जाते हैं और प्रोटॉन्स अब भी 12 हैं। यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 10 और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 12 हैं। चूंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 2 ज्यादा हैं इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैग्नीशियम एटम एक मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी चूंकि इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, इसलिए ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे हम एक और मिसाल लेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन एटम के अंदर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब जो फ्लोरीन एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 9 से 10 हो जाते हैं जबकि प्रोटॉन्स अब भी वही 9 रहते हैं। अब चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 10 हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 9 हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एक ज्यादा है, इस वजह से इस F के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये बन गया फ्लोरीन एटम से फ्लोरीन आयन। लेकिन कौन सी आयन बना है? ये नेगेटिव आयन बना है, इसको हम एनायन भी कहेंगे। ये फ्लोरीन एनायन है। इस प्रोसेस के अंदर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब किया गया है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब किया है तो इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब करने के दौरान एनर्जी खारिज होती है, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे हम एक और मिसाल लेंगे सल्फर की। ये सल्फर एटम हमारे पास है। इस सल्फर एटम के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 16 ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 16 नेगेटिव चार्जेस और 16 पॉजिटिव चार्जेस, इसलिए ये सल्फर एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन सल्फर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद अब्सॉर्ब कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, गेन कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 16 से बढ़ के 18 हो जाती है
और प्रोटॉन अब भी 16 है। यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज 16 जबकि नेगेटिव चार्जेस 18 है, जिसकी वजह से 2 नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। इस वजह से सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एक सल्फर एटम से सल्फर आयन बन जाता है। कौन सी आयन? नेगेटिव आयन या एन आयन। ये सल्फर एन आयन है। इसमें जो कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया गया है, तो मैं बता चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, तो इस दौरान एनर्जी खारिज होती है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हमारे पास कुछ ऐसी आयंस भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। अभी तक जो हमने 4 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, सोडियम की एग्जांपल पढ़ी है, उसके बाद हमने क्लोरीन की एग्जांपल पढ़ी है, सल्फर की एग्जांपल पढ़ी है, ये सारे वो आयंस थी ये जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल थी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी आयंस भी हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है या कार्बोनेट है या सल्फेट है, फॉस्फेट है, मैग्नेट है या क्रोमेट आयन है। इनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर 2 एटम्स हैं, इसके अंदर 3 और 1 4 एटम है, इसके अंदर 4 और 1 5 है, इसके अंदर 4 और 1 5 है, इसके अंदर 4 और 1 5 है, इसके अंदर 7 और 2 9 एटम्स हैं। तो हमारे पास ऐसी भी एग्जांपल्स हैं आयंस की जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। अलबत्ता नेगेटिव आयंस वाली मल्टीपल एटम आयंस ज़्यादा हैं बनिस्बत पॉजिटिव के। यानी आप देख सकते हैं कि वो आयंस जिनमें ज़्यादा एटम्स होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव हैं। पॉजिटिव वाली हमारे पास तादाद बहुत कम है। मसलन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक NH4 आयन है, तो ये एक मल्टीपल एटम वाली आयन है, तो नेगेटिव चार्जेस वाली हमारे पास ज़्यादा हैं। तो नेगेटिव चार्जेस वाली मल्टीपल एटम्स वाली आयन ज़्यादा हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज वाली आयंस कम है। चलिए अब हम चलते हैं रेडिकल्स की तरफ। रेडिकल्स को हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं। ये फ्री रेडिकल क्या होता है और कैसे बनता है, आइए समझते हैं इस बात को। ये हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल बच्चों 2 क्लोरीन के एटमों पर मुश्तमिल होता है। क्लोरीन के 2 एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसके नतीजे में ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं। ये शेयर्ड पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, तो ये एक शेयर्ड पेयर है और इस शेयर्ड पेयर के जरिए से ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब होता यूं है कि जब इस मॉलिक्यूल को क्लोरीन मॉलिक्यूल को जब लाइट एनर्जी मिलती है तो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास चला जाता है। इस तरीके से ये दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनका कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और अब ये कुछ ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। ये एक क्लोरीन एटम है जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा क्लोरीन एटम है, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले शेयर्ड था लेकिन अब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये जो 2 चीज़ें बनी हमारे पास, इसको हम कहेंगे रेडिकल्स। ये 2 रेडिकल्स बने, एक ये रेडिकल है और एक ये रेडिकल है, तो ये रेडिकल बनता है। रेडिकल कब बनता है? जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब होमोलैटिकली टूटता है, यानी दरमियान से टूटता है, इस तरीके से टूटता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आता है, तो उसके नतीजे में रेडिकल्स बनती हैं, फ्री रेडिकल्स बनती हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड है। इस मिथाइल ब्रोमाइड को अगर हम स्ट्रक्चर लिखें इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। दरमियान में C एटम है, C एटम ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड तीसरे हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड इसने ब्रोमाइड के साथ बनाया हुआ है। अब होता यूं है कि इस बॉन्ड पे जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये बॉन्ड ऊपर वाले बॉन्ड की तरह टूट जाता है। जब ये टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था कार्बन के पास आ जाता है और जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन था वो ब्रोमीन के पास आ जाता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन था ये ब्रोमीन के पास आ जाता है। कार्बन और ब्रोमीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये 2 हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाते हैं। एक ये फ्री रेडिकल है और एक ये फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल उस वक्त बनता है जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, इस तरीके से टूटता है कि जो शेयर्ड पेयर होता है वो पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है, तो उसके नतीजे में बनता है एक रेडिकल। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की तरफ।
मालिक्यूलर आयंस क्या होती हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि एटम या इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं या हासिल कर लेते हैं, इसी तरीके से मालिक्यूल भी ऐसा करते हैं। मालिक्यूल कभी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और कभी लूज कर लेते हैं। तो जब मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो उसके नतीजे में बनती है मालिक्यूलर आयन। यानी पहले न्यूट्रल मालिक्यूल होता है, लेकिन जब वो गेन करता है या लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त वो बन जाता है एक मालिक्यूलर आयन। जो पॉजिटिव मालिक्यूलर आयन है यानी कैटायनिक आयन है, वो ज़्यादा कॉमन है बनिस्बत नेगेटिव मालिक्यूलर आयंस के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मालिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये मालिक्यूलर आयन है। ये एक और मालिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा ये भी मालिक्यूलर आयन है। ये नाइट्रोजन का एक मालिक्यूल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा ये भी एक मालिक्यूलर आयन है। लेकिन ये सारी मालिक्यूलर आयंस कैटायनिक हैं या पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव मालिक्यूलर आयंस ज़्यादा होती है बनिस्बत नेगेटिव मालिक्यूलर आयंस के। ये पैदा कैसे होती हैं? जब हम गैस के अंदर से, वो गैस जो मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, जब एक गैस के अंदर से एक्स रेज या अल्फा पार्टिकल गुजारते हैं तो उसके नतीजे में उस गैस में मौजूद मालिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और वो पॉजिटिव मालिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक मालिक्यूल है CH4 का, मीथेन का मालिक्यूल है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजारे जाते हैं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें पास हुए, इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया और CH4 अब कन्वर्ट हो गया CH4 पॉजिटिव के अंदर। पहले CH4 न्यूट्रल था, लेकिन जब इसमें से एक्स रेज गुजरी, जब इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरी तो इसका इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया और ये कन्वर्ट हो गया एक पॉजिटिव मालिक्यूलर आयन के अंदर। तो मालिक्यूल से बन गई मालिक्यूलर आयन।